न्यूज़ देखो या न्यूज़पेपर पढ़ो तो एक अलग अलग समाचार आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी कि ये नाव को याद रखना। हालेलुया। आंधी तूफान कभी बता के नहीं आते। कोरोना किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, और कभी आज तक शायद मुझे लगता है कि हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं देखा होगा किसी इतना बुरी तरह से 4 महीने से लोग धरे के धरे रह गए, कुछ कर नहीं पा रहे, सब कुछ बंद है, लॉकडाउन है। लेकिन हाँ, स्वर्ग लॉकडाउन नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कंटिन्यू कंटिन्यू आपकी ओर देख रहा है, आपके साथ है, आपके पास है, आपके सामने है, आपको आगे पीछे स्वर्गदूतों से घेरे हैं। तो दूसरी चीज है ना, परिस्थितियों से डरना नहीं। यहाँ क्या हो गया, शिष्य लोग डर गए। हालेलुया। यीशु नहीं डरा, राइट। यीशु सोया था शांति से। कैसे मुसीबत में कोई कैसे आराम से सो सकता है, सही बात है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, हम पढ़ेंगे एक वचन, भजन संहिता 89, साम्स 89, 8 और 9, 8 एंड 9। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे या तेरे तुल्य कौन सामर्थी है। तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। हालेलुया। तो यीशु का जो विश्वास था प्रभु के वचन पर था। आमेन। मैं समझती हूँ वही लोग परिस्थिति से डरते हैं जो वचन को नहीं जानते। आमीन। यीशु नहीं डरा क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उसको शांत कर सकता है, वो तरंगों को शांत कर सकता है। आज मैं आप लोगों को भी उत्साहित करना चाहूंगी, ये माहौल में, माहौल कैसा भी है, लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी कठिन नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। याद रखना वो आपकी नाव में। आमीन। ये कहानी में हमको सबसे बड़ी बात याद रखनी चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति से हम गुजरे, अच्छी हो भली हो कैसी भी हो, लेकिन एक चीज हमको हमेशा जहन में रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा यहोवा, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु एक पल के लिए भी हमको नहीं छोड़ता। आमीन। चेले डर गए थे, इसलिए वो यीशु से विनती करने लगे कि उनको बचाए या छुड़ाए। हालेलुया। यीशु नहीं डरा क्योंकि उसका भरोसा प्रभु के वचन पे था। हमारा भी भरोसा प्रभु के वचन पे। उसने कहा मत डर। हालेलुया। मैं आप लोगों को उत्साहित करना, परिस्थिति कुछ भी बताए, आपको एक गोली लेनी है, मत डर। आमीन। हालेलुया। तो वास्तव में उनकी समस्या जो थी उसका कारण चारों ओर का तूफान नहीं था, परंतु उनके भीतर का अविश्वास था। हालेलुया। अविश्वास से, अविश्वास तूफान से अधिक खतरनाक है। याद रखना, याद रखना। मैं आपको वापस बताना चाहूंगी, परिस्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन अगर हमारे अंदर डर आता है या अविश्वास आता है तो ये बहुत, क्या बोलते हैं, दुख की बात है। हालेलुया। हालेलुया। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हमारा भरोसा यीशु होना चाहिए, क्योंकि हमारी नाव में, हमारी नाव में यीशु है। आमीन। और हम पर परेशानी आने से पहले वो परेशानी उस तक पहुंचती है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। आमीन। तीसरी बात, मैंने आपको पहला पहला बताया कि वो आज्ञा के वचन के साथ साथ प्रतिज्ञा का वचन भी देता है। दूसरा, हमें परेशानी से, परिस्थितियों से डरना नहीं है। अभी तीसरा 39 पढ़ेंगे। क्या आप लोग समझ में आ रहा है? अगर कुछ आपको तकलीफ हो रही है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि प्रभु का सही संदेश आप तक पहुंचे। यस, पढ़ेंगे। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। यहाँ पे यीशु क्या करते हैं? उसने आंधी और तूफान को क्या किया? क्या किया? डांटा। हालेलुया। आपको मैं एक बात बताऊं, बाइबल बताती है यीशु ने आंधी और तूफान को डांटा। मैं चाहती हूं कि आप थोड़ा ध्यान दें। डांटा, क्यों डांटा?
हालेलुया। पता है आपको, ये भयानक, यीशु ने तीसरी चीज हमें पहचानना है कि तूफान के पीछे क्या कारण है। तूफान को नहीं देखना है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो यीशु ने वो कारण को पहचाना। इस भयानक तूफान के पीछे शैतान का हाथ था। हालेलुया। शैतान यीशु को नष्ट करने का प्रयास कर रहा था, अथवा वो, पता है आपको, अगर इसके बाद आप पढ़ोगे ना, मती में पढ़ो या मार्क में पढ़ो या लूका में पढ़ो, तो उसमें लिखा है इसके बाद यीशु है ना एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को छुड़ाता है जिसके अंदर सेना थी। आमीन। और शैतान जानता था कि यीशु कहाँ जा रहा है, वो उस व्यक्ति को छुड़ाने जा रहा है। आमीन। वो दुष्ट आत्मा से क्या बोलते हैं, दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित व्यक्ति था उसको छुटकारा देने जा रहा था यीशु। और यही नहीं चाहता था शैतान कि उस तक छुटकारा पहुंचे। हालेलुया। इसलिए वो बाधा डाल रहा था। और बाइबल में लिखा, बाइबल में अगर आप पढ़ोगे ना, लूका 8 का 35 और 41, लूक 8 35 एंड 41 और लूका 9 का 42, और बाइबल में जहां जहां वो किसको डांटता था मालूम है, शैतान को या दुष्ट आत्माओं को डांटता था। यहाँ उसने आंधी और तूफान को डांटा। एक्चुअली आंधी तूफान को नहीं, उसके पीछे कार्य करने वाले शैतान के कार्यों को उसने डांटा। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है कि हम पहचाने, हम जाने कि जो परिस्थिति का हम सामना कर रहे हैं, अगर आप मरकुस का 5वां अध्याय 1 से 20 पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा बड़ी गवाही होने वाली थी, इसलिए शैतान वहां डरा रहा था। आप, हम सब जानते हैं कि हम मसीह में विजेता से बढ़कर है, और शैतान गरजते हुए सिंह के समान है। वो गरजता हुआ सिंह नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा यीशु है। हालेलुया। वो हमें डरा सकता है, वो हमें गिरा नहीं सकता। हालेलुया। आमीन। आपको मैं उत्साहित करना चाहूंगी, कोई भी परिस्थिति हो वो आपको गिरा नहीं सकती। और याद रखना, हर परीक्षा के बाद एक प्रमोशन आता है। आमीन। है ना, जैसे बच्चों के स्कूल में परीक्षाएं होती है, तो परीक्षा के बाद क्या होता है, या तो वो पास होते या तो फेल होते। अगर पास हो गए तो उनका प्रमोशन होता है, वो एक हायर स्टैंडर्ड जाते हैं। वैसे ही अगर हमारे जीवन में भी परेशानी आती है, परिस्थिति आती है, आंधी तूफान आती है, तो इसका कारण ये नहीं कि हम गिर जाएं, हम डर जाएं, हम हताश हो जाएं, हम वहीं पर रह जाएं। नहीं नहीं नहीं, वो परेशानी, वो स्थिति क्यों है, ताकि आपका प्रमोशन हो। हालेलुया। हालेलुया। अभी चौथी बात, मैं विश्वास करती हूँ आप लोग सब मेरे साथ है, आप लोग सीख रहे हो। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि आप लोग जुड़े हो अपना कीमती समय निकाल कर, और ये जो वचन के लिए आप समय दे रहे हो, प्रभु उसका प्रतिफल आपको अवश्य देगा। चौथी बात हम पढ़ेंगे, इसी यही वचन ये जो 39 है, इसमें दो चीज, एक तो तूफान का हमें पहचानना है कि तूफान के पीछे क्या है। दूसरी बात ये वचन हमें सिखाता है कि कई बार हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, हमको अंगीकार करना है या घोषणा करना है। आमीन। यीशु ने भी परिस्थिति से बात की, प्रार्थना नहीं की। प्रभु से नहीं कहा कि प्रभु तू छुड़ा, तू बचा, तू रोक। सीधा उसने वो परिस्थिति को डांटा। हालेलुया। तो जरूरी है, अगर आपके जीवन में भी अगर कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो आपके पास अधिकार है। आमीन। उस, मैं समझती हूँ कि हम प्रार्थना जो है ना वो दूसरों के लिए कर सकते हैं, कलीसिया के लिए, देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे पहचान वालों के लिए। लेकिन जब हमारे खुद की बात आती है ना, तो हमें अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। आमीन। हमें वचन को कबूल करना चाहिए, घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी कबूली को मानता है। जब हम कबूली करते ना तो कुछ होता है। आमीन। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करती हूँ, देखो, प्रार्थना जहां पे घोषणा करनी चाहिए ना, तो प्रार्थना मत करो, आप घोषणा करो। यीशु ने यही यही सिखा रहे थे, उसने डायरेक्ट परिस्थिति से बात की। लोग मेहनत कर रहे थे, शिष्य लोग आंधी तूफान को रोकने की कोशिश कर रहे थे, बाल्टी भर भर के वो लोग क्या बोलते नाव में से फेंक रहे थे, लेकिन वापस पानी भर रहा था। लेकिन यीशु ने क्या किया, वो हमें करना चाहिए। हालेलुया। घोषणा की, उसने डांटा, उससे परिस्थिति से बात की। आप लोग भी परिस्थिति के साथ बात कर सकते हो, उससे डील कर सकते हो, उसको आपका आदेश मानना ही पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर की
संतान हो। देखो यहाँ पे ना यीशु ने समुद्र और हवा दोनों को सामान्य व साधारण वचन बोलकर शांत कर दिया। आमीन। ज्यादा कोई लंबा चौड़ा 1 घंटे की प्रार्थना नहीं की, ना उपवास किया, कुछ नहीं। डायरेक्ट उसने बोला और तुरंत काम हो गया, वो शांत हो गया। हालांकि हालांकि अगर आप देखोगे ना तो हवा जो थम जाती है ना, उसके हवा थम जाती है या शांत हो जाती है ना, लेकिन समुद्र की लहरों को शांत होने के लिए घंटों लगते, तुरंत तुरंत शांत नहीं हो जाता। हाँ हालेलुया। लेकिन इस घटना में हम देखते कि तुरंत शांत हो गया, क्योंकि यीशु अधिकार के साथ बात करते। हालेलुया। तो हमारे पास और आपके पास भी अधिकार है, हमको उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। हमें याद रखना है कि हम किसकी संतान है। आमीन। कौन हमारा परमेश्वर है। आमीन। हमारा परमेश्वर महान, सर्वशक्तिमान, मुर्दा लाजरस को जिलाने वाला, अंधों को आंख देने वाला, कोढ़ियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखने वाला परमेश्वर है। तो हमें परिस्थिति हमारी बात सुनेगी, यदि आप घोषणा करोगे और अंगीकार करोगे तो सकारात्मक चीजें जरूर होगी। हमने यीशु मसीह को भी तो ग्रहण किया था, तो क्या किया था, मुंह से अंगीकार किया, राइट। तो इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करती हूँ कि जब आप कोई भी परिस्थिति का सामना करो, समस्या का या लहरों तूफान आंधी तूफान का सामना करो, इस समय परिस्थिति या हालात कुछ ऐसे हैं कि कई लोग अलग अलग रीति से स्थिति का परिस्थिति का सामना कर रहे होंगे, लेकिन हमारे लिए वचन में बहुत बड़ा क्या बोलते हैं अधिकार है, हमको उस परिस्थिति से बात करनी है। हालेलुया। आप लोग कुछ सीख रहे हो। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग सीख रहे हो। आमीन। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे जितने भी, मैं प्रार्थना करती हूँ इस बीच कि मेरे जितने भी भाई बहन ऑनलाइन है या इसके बाद जो भी मुझे सुनेंगे, इस वचन को सुनेंगे, तो प्रभु उनके जीवन में कार्य करेगा। आमीन। चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु उनको उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। और पांचवी बात, हम पढ़ेंगे आगे का वचन 38 के बाद, हम 39 के बाद हम पढ़ेंगे। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। देखो अगर आप मत्ती का 8वां अध्याय में 26वां वचन पढ़ोगे ना, तो वहां यीशु कहते हैं, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। आमीन। उसके बाद अगर आप लूका का 8वां अध्याय और उसमें वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। ओके। और यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं इस समय जो अभी पढ़ा गया, तो उसमें लिखा है, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। हालेलुया। आज यही चीज प्रभु हमसे पूछना चाहते हैं, या यदि आज वो हमसे पूछे तो हमारा जवाब क्या रहेगा। आमीन। क्या कहा उसने, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। हालेलुया। हालेलुया। एक चीज बताना चाहूंगी, पता है आपको, कुछ समय पहले एक गाना आया था, सोनू तुला मायावर भरोसा नाय का, है ना। आज मैं आप कलीसियाओं को उत्साहित करना चाहती हूँ कि यहाँ पे यीशु एग्जैक्टली वही बोल रहे, मानसा तुला माझ्यावर भरोसा नाही का। हालेलुया। आज रोज यीशु हमसे ये सवाल करते जब हम उठते हैं ना, क्या तुझे भरोसा नहीं है। क्योंकि जब हम उठते हैं तो शायद चिंताओं के साथ, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, धंधा बंद है, दुकानें बंद है, आज हालात ऐसे, इकोनॉमिक्स खराब हो रही है। यीशु बोलता है, सोनू तुला मायावर भरोसा नाही का। हालेलुया। देखो पांचवी बात, बहुत जरूरी बात, बहुत अहम बात, हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। हालेलुया। कलीसिया बाइबल बताती है
कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा, राइट? हालेलुया। हाँ लेकिन देखो ध्यान देना, इसके साथ और एक बात है कि हम क्या बोलते हैं, धर्मी जन विश्वास से जिएगा, ये भी लिखा है। तो जितना रोटी जरूरी है ना हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन के लिए विश्वास भी बहुत जरूरी है। आमीन। विश्वास के बिना क्या बोलते हैं, सब कुछ कुछ फायदा नहीं है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश भी नहीं कर सकते। हाँ हालेलुया, है ना? विश्वास होना और पक्का विश्वास होना बहुत जरूरी है। आमीन। पक्का विश्वास। शायद आपके घर में अगर बच्चा होगा या आपने कभी बच्चे के साथ खेला है, डेफिनेटली सबके घर में बच्चे तो रहते हैं और कहीं ना कहीं हम बच्चों के साथ खेलते, राइट? आप देखना जब बच्चों को हम हवा में उछालते हैं ना तो वो रोता नहीं, बहुत कम बच्चे रोते, आई थिंक सो। ज्यादा करके बच्चे खुश होते, हंसते हैं। और जो जितना ऊपर उछालोगे उतना वो हंसेगा, क्योंकि उसको भरोसा है जिसने उठाया, जो उसने उछाला है वो मुझे पकड़ेगा भी, वो थामेगा भी। तो वैसे ही परिस्थिति या परेशानी आती है, अभी ये कोरोना का पीरियड जो चल रहा है, या आपके जीवन में हो सकता है कि इससे नहीं कोई दूसरी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन याद रखना चाहिए कि प्रभु हमें बचाए। हालेलुया। हमारा भरोसा, पक्का विश्वास होना चाहिए। आमीन। रोज प्रार्थना करो मेरे भाइयों और बहनों। जब प्रार्थना करते हो ना, हम क्या करते हैं, प्रभु ये दे, वो दे, वो दे, ऐसा दे, वैसा दे, हम मांगते। लेकिन एक्चुअली हमको क्या मांगना चाहिए प्रभु से? प्रभु विश्वास दे, कल से ज्यादा आज विश्वास हो मेरे पास, क्योंकि बाइबल बताते धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। तो जरूरी क्या है मांगना? विश्वास। रोज प्रभु से जब प्रार्थना करो तो मांगो, प्रभु कल से ज्यादा मेरे पास आज विश्वास हो। हमारा भरोसा पक्का होना चाहिए। देखो चेले इस परीक्षा में असफल हो गए। आमीन। क्यों पता है? क्योंकि यीशु ने जो शुरुआत में वचन कहा था, शुरुआत में कहा था आओ हम पार चले, उन्होंने केवल आओ सुना, ये पार चले को ध्यान में नहीं रखा। हालेलुया। उसने वहीं पे प्रतिज्ञा दी थी, चलो पार चले, आओ पार चले। मतलब वो नाव में हमारे हमारे जो मेन पास्टर है, पास्टर जोसेफ, वो कहते हैं कि अगर वो बिरयानी का ऑर्डर देगा तो बिल भी चुकाएगा। हालेलुया। अभी यहाँ वो लेके जा रहा है शिष्यों को नाव में, तो वही पार भी लगाएगा। आमीन। वो ही उनको पार करेगा, और उसने पहले ही वादा कर दिया कि आओ पार चले। तो हमारे जो चेले थे वो नाकामयाब हो गए। वैसे ही कई बार हम भी आधी आधी बातों को सुनते हैं। आमीन। हम लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो सब वस्तुएं तुम्हें, लूका 6:33 में लिखा है, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, सब वस्तुएं मिल जाएगी, ये पकड़ लेते। लेकिन आगे प्रभु ने कहा, क्या कहा? पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। हालेलुया। सब वस्तुएं मिल जाएगी। विश्वास, रोज प्रार्थना करो भाइयों और बहनों। मेरे सारे मित्रों जो भी यहाँ पर है, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगी, जो सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, सबको मैं कहना चाहूंगी कि रोज मांगो, प्रभु कल से ज्यादा आज मेरे पास विश्वास हो। हालेलुया। और ये इस प्रैक्टिकल में चेले फेल हो गए, नाकामयाब हो गए, क्योंकि वो लोग ने प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दिया। चेलों ने चारों ओर ध्यान दिया और वो लोग क्या हो गए? डर गए, लेकिन विश्वास से परमेश्वर की ओर नहीं देखा। आमीन। इसलिए वो लोग असफल हो गए। हम भी, हमारी असफलता का कारण क्या है पता है? परमेश्वर नहीं, हमारे अंदर का अविश्वास। हालेलुया। अगर अगर हमारे जीवन में सफलता नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं अविश्वास है। हालेलुया। और प्रभु तो कहता है राई के दाने के जितना विश्वास। आपको फुटबॉल के जैसा विश्वास नहीं मांगा प्रभु। हालेलुया। या आपको प्रभु ने तरबूज के जैसा विश्वास नहीं बोला, राई का दाना, लेकिन पक्का विश्वास। हालेलुया। परिस्थिति कुछ भी हो, हमें विश्वास है कि मेरा प्रभु मेरी नाव में है। हालेलुया। तो तो
हम पढ़ेंगे भजन संहिता 56:3, 56 का 3। जिस समय मुझे डर लगेगा, सिर्फ रीना सिस्टर हमको रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी सब कहाँ है, तो मुझे पता चले कि सचमुच वचन आज आप तक पहुंच रहा है। यस, जिस समय मुझे डर लगेगा, ध्यान देना क्या लिखा है। जिस समय मुझे डर लगेगा, हालेलुया, जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। किस पर? चाचा, मामा, काका, दादा? नहीं, परमेश्वर पर। हालेलुया, हमारा भरोसा खुदा होना चाहिए, परमेश्वर होना चाहिए, क्योंकि वो ही है जो हमें बचाता है, वो ही है जो हमें छुड़ाता है। इस महामारी के लिए हमको पहले से ही उसने भजन संहिता 91 को दे दिया, उसने बता दिया, और हमका हमारे हौसले को उसने और बढ़ाया। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगी कि हम भी हमारे जीवन के परेशानियों में या हमारे जीवन की तकलीफों में, आंधी तूफान में, देखो तूफान कभी है ना एक तरफ से नहीं आता, चारों ओर से आता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी जब कोई परिस्थिति आती है, खराब स्थिति आती है, तो एक तरफ से नहीं आएगी, चारों ओर से आएगी। लेकिन सबसे मुख्य बात, यीशु हमारी नाव में है। तो मेरा आज का टॉपिक क्या था पता है? हम माउंटेन ड्यू का एड देखते हैं ना, डर के आगे जीत है, राइट? लेकिन मैं आपको बोलती हूँ, डर के आगे विश्वास है। हालेलुया, आज का मेरा टॉपिक है डर के आगे विश्वास है। जब भी भजन संहिता हमने पढ़ा, भजन संहिता 56 का 3, आप लोग हमेशा याद रखना, जब मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमें हमेशा थामे रहता है। आमीन। हमेशा उसने हमारे हाथों को पकड़ा है, वो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए मैं इस कहानी के द्वारा आप सबको उत्साहित करना चाहूंगी कि परिस्थिति कुछ भी हो, दुनिया आपको कुछ भी बताए, न्यूज में कुछ भी आए, आपका भरोसा प्रभु का वचन पे होना चाहिए। आमीन। बाइबल आपका आधार होना चाहिए, ये तो होना ही है। अगर हमने बाइबल पढ़ा है तो हम जानते हैं शायद हो सकता है इससे भी खराब परिस्थिति आए, हालेलुया, इससे भी बड़ी महामारी आए, लेकिन हमारी नाव में यीशु है। हालेलुया, और हमारे पास अधिकार है, हमारे पास हमारे पिता का वचन है, पावर ऑफ अटर्नी। आमीन। हमारा वारसा, हमारी वसीयत जो बाइबल है। आमीन। शायद इतनी बड़ी वसीयत तो अंबानी की भी नहीं होगी, लेकिन हमारे पास इतनी मोटी वसीयत है। लेकिन वो कब आपको पता चलेगी? जब आप पढ़ोगे। हालेलुया, भरोसा रखोगे, रोज प्रार्थना में यही मांगो, पिता कल से ज्यादा मेरे पास आज विश्वास हो, क्योंकि बाइबल बताती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और हमारा जीवन यीशु मसीह है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपने जरूर कुछ सीखा होगा। तो मेरा आज का टॉपिक क्या था? डर के आगे विश्वास है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ इस वचन से आप लोग आशीषित हुए होंगे। और मैं, जैसे यीशु ने कहा, यीशु कहते हैं, माणसा तुला माझ्यावर भरोसा नाही का? लेकिन मेरा प्रभु यीशु से मेरा जवाब है कि ना प्रभु, मेरा तुझ पर भरोसा है। मैं हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा रखूंगी, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरा गढ़ है, और तू ही मेरे बचाने वाला है। आइए हम लोग सर झुकाए और प्रार्थना करें। आप सबका धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया, और जो समय आपने प्रभु के वचन के लिए दिया है उसका फल प्रभु आपको अवश्य देगा, और ये वचन आपके